बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेसन है इस्लामियात का, सबक नंबर 4 है और इसका इंतहाई अहम जो है आपका आज का सवाल है वो है तदवीन हदीस के अदवार। तदवीन हदीस किसे कहते हैं? अहादीस को जमा करना, इसको कहते हैं तदवीन हदीस। तदवीन हदीस के 3 अदवार हैं, उन सारे अदवार के ऊपर आज हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहला जो दौर है वो है अहद रिसालत का, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। उस दौर के अंदर अहादीस को किस तरह जमा किया गया, उस दौर के अंदर अहादीस की किस तरह से किताबत हुई, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा दौर है हमारा अहद सहाबा और ताबईन का, यानी सहाबा का दौर और ताबईन का दौर। आपको पता है सहाबी किसे कहते हैं और ताबी किसे कहते हैं? सहाबी वो जिसने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में दीदार किया हो और ईमान की हालत में दुनिया से गया हो, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में सोबत इख्तियार की हो और ईमान की हालत में दुनिया से गया हो। और ताबई वो जिसने सहाबी को इसी तरह देखा हो ईमान की हालत में, और तबा ताबी वो जिसने ताबी को देखा हो। ये तो था हमारा दूसरा दौर। तीसरा जो दौर है वो है तबा ताबईन और इनके माँ बाद जो बुजुर्गान दीन थे उनका अदवार। पहला जो दौर है जो जिसको अहद रिसालत का कहते हैं वो है 1 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक, 1 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक की अहद रिसालत है। और दूसरा दौर जो है अहद सहाबा और ताबईन का, ये 13 हिजरी से लेकर 150 हिजरी तक है। और जो तीसरा दौर है तबा ताबईन और इनके बाद का, वो है 150 हिजरी से लेकर 450 हिजरी तक। ये थे हमारे तीनों जो है अदवार, उनकी थोड़ी सी मुख्तसर तफसील आपके सामने मैंने रखी। अब किस तरह से इसके अंदर अहादीस को जमा किया वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आए पहला दौर, दौर अव्वल अहद रिसालत का दौर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। तो सबसे पहले देखें, अहले अरब का ये दस्तूर रहा है कि वो जब भी कोई बात सुनते थे उसको याद कर लेते थे। बड़े बड़े खतीबों के खुतबे, शायरों के बड़े बड़े कसीदे और बड़ी बड़ी नज़में और ये सारी चीज़ें उनको ज़ुबानी याद हुआ करती थी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी वो हदीस सुनते थे उसको फ़ौरन जो है वो याद कर लिया करते थे। इसी तरह सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का शौक़ ये हुआ करता था कि जब भी वो हुजूर से कोई बात सुनते थे सबसे पहले उनकी कोशिश ये होती थी कि इस पर वो अमल करना शुरू कर दें, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करना शुरू कर दें। ये जो मुस्तशरिकीन है ये कहते हैं कि जो अहदीस के लिखने का सिलसिला है ये 2री सदी से शुरू हुआ है। हालांकि वो गलत कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो अहदीस के लिखने का सिलसिला है वो 1ली सदी से ही शुरू हो गया था। जी हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं कि मैं जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनता था लिख लेता था। मुझे एक मरतबा लोगों ने कहा कि ए अब्दुल्ला बिन उमर, कभी जो है ना वो इंसान खुशी की कैफियत में होता है, कभी गम की कैफियत में होता है, तो हर बात ना लिखा करो। ये उनको कहा गया, आपने लिखना छोड़ दिया। एक दफ़ा हुजूर की बारगाह में गए तो हुजूर ने अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्दुल्ला बिन उमर पहले तुम लिखते थे अब नहीं लिखते? तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं कभी आप खुशी की कैफियत में होते हैं, कभी आप गम की कैफियत में होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखना छोड़ दिया है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद में उक्तुब, लिखो, और अपनी जुबान की तरफ इशारा करके वे इरशाद फरमाया, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़, फरमाया इस जुबान से जो भी निकलता है वो हक ही निकलता है। वो हमारी कैफियत है, हम खुशी की कैफियत में होते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं, गुस्से की कैफियत पे होते हैं तो ओल फोल बोलते चले जाते हैं, किसी की तारीफ करने पे आए तो तारीफों के पुल बांधते चले जाते हैं, अगर किसी के जो है तौहीन करने पे आए तो झूठे तोहमतें बहतान के लगाते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आप खुशी की हालत में बोलें या गम की हालत में बोलें तो आप हक ही बोलते हैं। और आपने खुद इरशाद में लिखो, गोया इससे पता चला कि जो लिखने का काम है किताबत हदीस का वो 1ली सदी से शुरू हो गया था। 2री सदी से जो मुस्तशरिकीन एतराज़ करते हैं उनका एतराज़ बिल्कुल गलत है। अब इस दौर के अंदर जो लिखा गया, अहादीस को जमा किया गया, उसकी चंद एक मिसालें हैं। सबसे पहले सहीफ़ा सादिका है, यह से अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उन्होंने अहादीस को जमा किया था। उस जो अहादीस को जमा करके एक सहीफ़े की शक्ल दी थी उसको कहते हैं सहीफ़ा सादिका। नंबर 2 है किताब जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी दौर में अहादीस को जमा किया, उसको कहते हैं किताब जाबिर बिन अब्दुल्ला। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जो है अहकाम लिखवाए, कुछ इरशादात लिखवाए जिसमें किसास के अहकाम थे, दियत के अहकाम थे,
उन सारे जो अहादीस हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं उसको जमा किया गया और उसको नाम दिया सहीफ़ा अली। इसी तरह उसी दौर में हज़रत हम्माम बिन मुनब्बे जो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द थे, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के अहादीस को नकल किया, उसको कहते हैं उस मजमूए को सहीफ़ा अबू हुरैरा। इसी तरह उसी दौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ख़त लिखे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अहकामात कलम बंद किए गए, वो भी आज के असर हाजिर की तहकीकात में हमें वो सारे उनके नकूश और वो सारी चीज़ें आज के दौर में भी हमें मिल जाती हैं। ये था हमारा पहला दौर, तदवीन हदीस का पहला दौर जो है दौरे रिसालत। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे दौर की तरफ। दूसरा दौर है सहाबा और ताबईन का दौर। ये दौर है 13 हिजरी से लेकर 150 हिजरी तक। इस दौर के अंदर आपको जैसा कि बताया है कि सहाबा कराम के अंदर याद करने का रिवाज था, जो भी सुनते थे उसको याद कर लेते थे। अगरचे कि क्या हिफज करने का रिवाज था, लेकिन इसके साथ साथ अहादीस को उन्होंने नोट भी किया, अहादीस को लिखा भी। और इसी तरह सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने जब देखा कि सहाबा कराम जो है वो दुनिया से रुखसत होते चले जा रहे हैं, तो उनको ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अहादीस का ज़ख़ीरा जो है वो ज़ाया हो जाए। आपने बाकायदा एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर, ये दूसरे दौर के अंदर कमेटी बनाकर उलमा को फरमान जारी किया कि आपने अहादीस को लिखना है। तो उन्होंने अहादीस को लिखना शुरू किया, अहादीस को कलम बंद करना शुरू किया। और इसी दौर के अंदर मुहद्दिसीन ने अनथक मेहनत की, अनथक कोशिश की, कोने कोने से अहादीस को जमा किया। और फिर इसी के साथ साथ इसी दौर के अंदर जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हदीस के ऊपर किताब लिखी। इमाम सुफियान सोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने किताब लिखी। फिर इमाम मालिक अलैह रहमा उन्होंने किताब लिखी। इमाम आज़म अलैह रहमा आपने जो है मुस्नद इमाम आज़म ये उन्होंने लिखी। और इमाम मालिक ने इन्होंने जामे लिखी। ये वो अहादीस की किताबें हैं कि जो दूसरे दौर के अंदर, जो दौरे सहाबा और ताबईन का है, उसके अंदर लिखी गई। अब आगे चलते हैं तीसरा दौर, तदवीन हदीस का तीसरा दौर जो है वो है ताबा ताबईन का, और इनके बाद जो बुजुर्गान दीन है उनका दौर। ये है 150 हिजरी से लेकर 450 हिजरी तक ये दौर है। इसके अंदर क्या हुआ, इल्म अहादीस के जो है ना वो इसकी तकमील हुई। तकमील इस तरह से कि कोने कोने से अहादीस को जमा किया गया, जो भी अहादीस थी उनको जमा किया गया, उनकी नोक परख की गई। और यहाँ तक कि जो मुस्तनद हदीसें हैं उनको मौजू हदीसों से अलग किया गया, यानी हदीसें जो सही हदीसें हैं, जो हसन हदीसें हैं, इनकी सारी कैटेगरीज इनको बयान किया गया। फिर इसी के अंदर सेहत हदीस का, यानी उसकी जो सनद है, सनद कहते हैं कि जो हदीस बयान करने वाले हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर बिन इब्ने अब्बास। अब ये जो अब्दुल्ला बिन उमर है, ये इब्ने अब्बास से रिवायत कर रहे हैं, वो हुजूर से रिवायत कर रहे हैं, इसको कहते हैं सनद। तो इसमें सनद के हवाले से बयान किया गया। और फिर इसी दौर के अंदर ये काम हुआ कि अस्माउर रिजाल मुदव्वन किया गया। अस्माउर रिजाल किसे कहते हैं? आसान लफ्ज़ों के अंदर जो हदीस बयान करने वाले हैं, रावियान हदीस हैं, इनका नाम, नसब और इन्होंने कहाँ से इल्म हासिल किया, कहाँ को सफ़र किया, किस दौर में पैदा हुए, किस दौर में इनका इंतकाल हुआ, ये सारी जो हिस्ट्री है इसको कहते हैं बायोग्राफी। ये बायोग्राफी जो है ना, इस इल्म को जो है ना अस्माउर रिजाल कहते हैं। रावियान हदीस की बायोग्राफी, आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, उसको कहते हैं अस्माउर रिजाल। ये भी इसी दौर के अंदर मुदव्वन हुआ। फिर इसी दौर के अंदर जरह तादील। जरह तादील किसे कहते हैं? जरह तादील का मतलब होता है किसी रावी को परखना, किसी रावी को देखना कि क्या रावी जिसके बारे में बयान कर रहा है कि मैंने उससे हदीस सुनी है, क्या इसकी उसके साथ मुलाकात भी हुई है या नहीं, या इसके दौर में था भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जिससे ये रावी कह रहा है कि मैंने उससे सुना है वो इससे पहले ही फोत हो गया है या वो इसके बाद जाकर पैदा हो रहा है। तो इस लिहाज से जरह तादील का इल्म भी इसी दौर के अंदर हुआ। ये सारे इल्म जो है इसी दौर के अंदर मुदव्वन किए गए। अस्माउर रिजाल का इल्म है, फिर जरह तादील का काम शुरू किया गया, अहादीस को अलग किया गया। ये सारा दौरे सालिस के अंदर हुआ है। तो दौरे सालिस के अंदर बहुत जबरदस्त हदीस का काम हुआ। इस लिहाज से हम कह सकते हैं इल्मे हदीस की तकमील जो है वो दौरे सालिस के अंदर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। दौरे सालिस के अंदर जो हदीस के ऊपर काम हुआ, उसमें जो किताबें लिखी गई, उसमें सबसे पहले नाम आता है सियासित्ता का।
सियासित्ता जी, हदीस की 6 मोतबर किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सुनन निसाई और अबू दाऊद, ये 6 हदीस की किताबें हैं, उनको कहते हैं सियासित्ता। और ये किताबें भी इसी दौर के अंदर लिखी गई हैं, और इनको आप जो है ना कह सकते हैं कुरान के बाद सबसे ज़्यादा माने जाने वाली किताब बुखारी शरीफ है, वो भी इसी दौर के अंदर लिखी गई, और सियासित्ता में वो पहले नंबर पे है। उसके बाद मुस्लिम शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, इब्न माजा है, निसाई है, अबू दाऊद है, वो सारी तीसरे दौर के अंदर लिखी गई। और तीसरे दौर में भी उसूल अरबा जो फिक़्ह जाफरिया की 4 किताबें हैं, वो भी इसी दौर के अंदर लिखी गई। ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने 3 अदवार किए तदवीन हदीस के 3 दौर। पहला दौर दौर रिसालत 1 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक। दूसरा दौर जो है सहाबा और ताबईन का, जो कि 13 हिजरी से लेकर 150 हिजरी तक। और तीसरा दौर जो है वो तबा ताबईन का और उनके बाद बुजुर्गान दीन का, वो है 150 हिजरी से लेकर 450 हिजरी तक। तो आपने ये सारा लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और इस लॉन्ग को आपने हेडिंग्स के साथ जो है वो अपने नोट्स भी बनाने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से अच्छे तरीके से याद करने हैं।